हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखें, मैं बहुत ही प्यारी सी एक क्रोशिया से स्वेटर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस तरह से 3 प्लाई वाली वूल ली हुई है। ये जो क्रोशिया से स्वेटर है, ये हमने फुल बनाना है, बैगी टाइप बनाऊंगी मैं इसको। और इसको एक्सेल से लेके डबल एक्सेल तक आराम से डाल सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लूज़ और बैगी टाइप का जैसे होता है, खुला खुला सा, वैसे बनेगा। क्रोशिया से बनाऊंगी। क्रोशिया से बहुत ही आसानी से स्वेटर बन जाता है और उसकी जो लुक होती है वो डिफरेंट सी आती है। तो चलें, इस कलर की मैंने वूल ले ली हुई है 3 प्लाई की। और जो मेरा क्रोशिया है वो देखें 3.25 mm का मैंने यहाँ पे क्रोशिया ले लिया हुआ है, जिससे कि मैं स्टार्ट करूँगी बॉर्डर और उसके ऊपर बाद में मैं क्रोशिया को चेंज कर दूँगी। तो पहले हमने बॉर्डर थोड़ा सा टाइट रखना है। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ट्विस्ट करके एक स्टार्टिंग में नॉट लगा लेनी है इस तरह से, और टाइट कर लेंगे थोड़ा सा इसको। अब यहाँ से हमने चेन बनाना शुरू करनी है। तो क्रोशिया में जैसे कि आप जानते होंगे कि चेन बना के फिर उसके बाद आगे से उसको बुना जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने धागा लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो हमारी ये चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो चेन बनेंगी उनको हमने थोड़ा टाइट रखना है, बड़ी ढीली चेनें नहीं डालनी है, क्योंकि वो नीचे से हमारा जो बॉर्डर है वो टाइट रहना चाहिए। और इस तरह से चेन बनाते हुए मैं यहाँ पर 80 चेन जो है मैं वो बना लूँगी। और ये जो है हमारा फ्रंट साइड का रहेगा बॉर्डर स्वेटर का। तो यहाँ पे मैं 80 चेन बनाऊँगी। तो इस तरह से 80 चेन बनाने के बाद हमने एक चेन एक्स्ट्रा इस तरह से लेके उसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा है, उसके बाद देखें इस तरह से धागे को लपेटेंगे और यूँ करके नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से, अब ये हमारे पास 3 लूप हो गई हैं, इसको एक ही बार में हम बना लेंगे। यानी कि ये हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया यहाँ पे। अब हर चेन में हमने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखें, यूँ करके तीनों को एक साथ निकाल देंगे। क्रोशिया पे धागा इस तरह से लेंगे, चेन में से इस तरह से क्रोशिया को निकाल के लूप लेंगे और तीनों को एक साथ बना लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फर्स्ट रो जो हमारी रहेगी चेन बनाने के बाद 80 चेन मैंने बनाई है स्टार्टिंग में, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हमने रो को पलटना है। तो मैंने ये 3 चेन यहाँ पे बना ली हैं। अब इसको हमने पलट लेना है, रॉन्ग साइड आ जाना है। अब देखिए, अब ये पहले वाला हमने छोड़ देना है। देखिए इस तरह से पहले 2 एक साथ लेंगे और फिर 2 एक साथ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो डबल क्रोशिया बनेगा, एक बार में ऐसे, फिर से एक बार में ऐसे बुनने से ये डबल क्रोशिया बन जाता है। क्रोशिया पे धागे को लेके इस तरह से निकालेंगे। पहले एक बार 2 धागों को बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से 2 धागों को बना के डबल क्रोशिया बुन लेंगे। सिर्फ हमने जो पहली रो थी वो हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई, बाकी सारी जो हमारी रोज़ हैं बॉर्डर की वो हमने डबल क्रोशिया से बनाई है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कितनी ये बनकर तैयार हुई हैं। ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया हुआ है। तो ये देखें, ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया है नीचे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने रोज़ बनाई हैं आगे डबल क्रोशिया की। अब देखें हमारा ये इस तरह से बॉर्डर तैयार हो गया है। बॉर्डर को मैं चौड़ा ही रख रही हूँ। अब देखें, ये पूरा बनाने के बाद आगे हम इसको फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम फंदे बढ़ाएंगे। तो धागे को 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनता है। देखें, 2 को एक बार निकालेंगे, फिर दोबारा 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे और फिर 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। तो 2 बार हमने धागे को लपेटा, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। इस तरह से हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया हर एक चेन में हमने बनाते हुए जाना है। और साथ में हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। हर 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद मैं एक फंदे को इंक्रीज़ करूँगी, एक स्टिच इंक्रीज़ कर लूँगी यहाँ पे। तो ये देखें, 1 2 और 3 मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन होगी उसमें मैं 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें, एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना,
ये ऐसे। अब यहाँ पे हमने एक स्टिच को इंक्रीज़ करना है, तो 3 के बाद इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो सेम इसी चेन में आप देखें यहाँ पे सेम यहाँ से हमने एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आगे 3 चेन हमने इसी तरह से बनानी है ट्रिपल क्रोशिया की। और जो हमारा चौथा स्टिच होगा उसमें हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि 2 बार हमने उसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक ये इसको बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ से रो को पलटेंगे। अब रो को पलटने के बाद हमने यहाँ पे ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3 बार हो गया। फिर से 2 बार धागा लपेटा और फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ये देखें ये तीसरी चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब इसी तरह से हमने इसको बनाते हुए लास्ट तक आ जाना है। अब ये देखिए हमने ये 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया है जिसमें हमारी इंक्रीजिंग हुई है। तो हमने यहाँ पे टोटल 120 स्टिचेस बना लिए हैं। 80 से हमने स्टार्ट किया था और 120 पे हम पहुँच गए इंक्रीज़ करते हुए। अब हम रो को पलटेंगे और साथ ही में मैं क्रोशिया को भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे देखिए आप 3.5 mm का क्रोशिया ले लिया है, थोड़ा सा मोटा है उससे। अब इसे हम अगली जो बुनाई है वो करेंगे। 120 स्टिचेस मेरे यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और ये सीधी तरफ है, देखें सीधी तरफ से अब हम पैटर्न को डालेंगे। पैटर्न बहुत ही आसान सा मैं बनाऊंगी जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया का ही डिज़ाइन रहेगा, ये पैटर्न रहेगा। ये देखें 1 बार 2 बार और ये 3 बार निकाला हमने, ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब देखिए फिर से 1 बार 2 और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया दूसरा। फिर डबल धागा लपेटा हमने, नेक्स्ट चेन में डाला और इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7। अब देखिए 1 2 3 और 4 फंदों को यानी कि 4 चेन को छोड़ के 5वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब सेम इसी प्लेस में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बार हो गया। सेम जगह से हमने तीसरी बार डबल क्रोशिया बनाया, ये चौथी बार और ये 5 बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए एक ही जगह से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई। अगली वाली चेन में बिल्कुल नेक्स्ट वाली चेन में हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें यहाँ पे टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखें आगे हमने चेन छोड़नी है, तो 1 2 3 4 चेन छोड़ देंगे और 5वीं वाली चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 चेन छोड़ी, 5वें वाले पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये डिज़ाइन पैटर्न ऐसे रहेगा कि 5 हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद हमारा 10 फंदों का जो है वो डिज़ाइन फ्लावर वाला बनेगा, जो कि हमने एक चेन के अंदर ही 10 जो फ्लावर हैं वो बना लेने हैं डबल क्रोशिया के साथ। जो फूल बनेगा उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारे बीच में 5 फंदे होंगे ये वो जैसे स्टार्ट किया था देखिए
ये फूल बन गया। और ये जो 5 हैं स्टिच हमारे, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया से बनाए हैं, और जो फूल रहेगा वो हमारा डबल क्रोशिया से रहेगा। फिर से हमने 4 चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 5। देखें 1 2 3 4 5। ये 10 + 5 यानी कि 15-15 का हमारा ये पैटर्न है, डिज़ाइन है। तो इसी हिसाब से आपने अपने फंदों को बना लेना है। 120 में ये एडजस्ट हो जाएगा। बीच में एक चेन डालनी है और बिल्कुल साथ वाली नेक्स्ट चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं 5। 1 2, ये हमारी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की। तो यहाँ पे ऐसे फूल बन जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये फूल बन गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, 4 चेन को हमने फिर से छोड़ना है। देखिए 1 2 3 4, ये हमारी फर्स्ट रो है इसलिए हम 4 चेन को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट रो में हमें ये ऐसे नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट आगे इसका आसान हो जाएगा। तो हमने अब ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं 5। 5 चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया 5 बनाने हैं। ये एक बन गया। अगली चेन में फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, तो ये 5 यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चार बन गए, ये आ गया 5वां ट्रिपल क्रोशिया। तो ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है हमारा। बस इन्हीं 2 को रिपीट करते हुए जाना है। 5 ट्रिपल क्रोशिया, फिर फूल बनाना है, फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया, फिर फूल बनाना है। तो लास्ट तक मैं इसको रो को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने 3 रखे थे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास उतने ही बच गए और हमने अब इसको टर्न करना है, तो एक चेन लगा लेंगे। अब देखें यहाँ पे जो ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगा। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को आपने या इन्हीं 2 रोज़ को आपने रिपीट करते हुए जाना है। तो ये देखें अब हमने यहाँ पे फंदे जैसे पहली रो में हमने छोड़े थे, अब यहाँ पे फंदे नहीं छोड़ने हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक चेन रखी थी सिंपल, 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई थी। अब आपने उस चेन में इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया 5 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 स्टिच पूरे कर लेने हैं। एक ही जगह से यहाँ पे हमने चेन बनाई थी। तो ये देखें 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ पे। 4 5 हो गए, एक चेन बनाएंगे, फिर सेम इसी प्लेस से हमने डबल क्रोशिया 5 और बना लेने हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 5 के बाद एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये देखें ये हमारा इस तरह से फूल बन गया। यहाँ पे हमारे 10 डबल क्रोशिया बने और जो हम आगे 5 फंदे रखेंगे वो हमने ये वाले ट्रिपल क्रोशिया वाले, इन पे सेम हमने ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। तो इनको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। सेम ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर देखें जो चेन है वहाँ से हमने एक और ट्रिपल क्रोशिया अगली रो के लिए इस तरह से बना लेना है। तो 5 के ऊपर 5 ट्रिपल क्रोशिया सेम आएंगे। तो ये देखें इस तरह से आपने अब ये वाली जो रो है, सेकंड रो हमने बनाई है, इसी को बस रिपीट करते हुए जाना है। अपनी डिज़ायरेबल लेंथ तक हम इसको ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे।
तो ये पूरा स्वेटर है, पार्ट वाइज में इसको आपको बताऊंगी। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से बस अब हमने इसी को रिपीट करते हुए जाना है। अब यहाँ पे जो चेन है, यहाँ से हमने चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने ये बनाए, और फिर हमने 5 आगे ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। बस इसी को रिपीट करते हुए इसी रो को इसी तरह से बनाते हुए हम जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये फ्रंट पेज इतना बना लिया है इसका, ये इसकी मैंने यहाँ तक लेंथ बना ली है इस तरह से। ये देखें डिज़ाइन बनकर आया है, बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा डिज़ाइन होता है, बस देखिए बनने के बाद ये सुंदर लगता है। तो ये देखें इस तरह से ये पेज मैंने रेडी कर लिया है। अगला और पिछला पेज हमारा सेम ही रहेगा, उसके बाद हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी लेंथ जो है वो डिज़ायरेबल वो बना ली है, उसके बाद हम इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। क्रोशिया का डिज़ाइन होता है, दोनों तरफ से सेम ही आता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।